इसके साथ ही आज गोरखपुर में होली खेली जाएगी। परंपरागत जुलूस में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भगवान नृसिंह की शोभा यात्रा में पहुंचेंगे। घंटाघर से ये शोभा यात्रा निकलेगी, जहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अब से थोड़ी ही देर में ये जुलूस निकलेगा। आज गोरखपुर में होली खेली जाएगी। घंटाघर से ये शोभा यात्रा निकलेगी। चलिए सीधा रुख करते हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, किस तरह का उत्साह अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज भी एक जुलूस यहाँ पर निकलना है। होली कल भी मनाई गई, उससे पहले भी लगातार होली का जश्न चल रहा था और आज भी गोरखपुर में होली खेली जाएगी। रामगोपाल, मंच के सामने होगा, उसके पीछे एक रास्ता बनाएगा। बिल्कुल, गोरखपुर की ऐतिहासिक जो होली है उसकी अब से कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी और घंटाघर से यहीं से अब से कुछ देर में आरएसएस के द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। 1944 से लेके अभी तक जो गोरक्षपीठाधीश्वर होते रहे हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल होते रहे हैं और यहाँ से ये शोभा यात्रा निकलते हुए करीब 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए फिर आगे यहीं पे शोभा यात्रा समाप्त होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शोभा यात्रा है ये हिंदू मुस्लिम दोनों की जो मिक्स आबादी है उन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। एक जो आपसी सौहार्द का माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है, गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है, वो इस शोभा यात्रा में देखने को मिलता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बड़ी संख्या में यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो भी इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत करते हैं। जब यहाँ से शोभा यात्रा रास्ते में जाती है तो वो लोग भी अपने घरों से फूलों की बारिश करते हैं, रंगों की बारिश करते हैं। तो ये शोभा यात्रा बस अब इंतजार है कुछ देर और कुछ देर बाद ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। भाई साहब, माहौल कैसा है? माहौल शानदार है और हमेशा की तरह उल्लास है। ये सब लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए एक उत्साह का विषय रहता है और सौभाग्य का विषय रहता है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहीं से रथ को रवाना करते हैं। रवाना करेंगे। उत्साहित है आप लोग? हाँ, एकदम उत्साहित है हम लोग। होली खेलने के लिए? हाँ, उत्साहित है भैया? एकदम 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 भैया, होली तैयारी है एकदम? एकदम पूरा तैयारी है। योगी जी के लिए एकदम तैयारी है। तैयारी है? जी जी, इंतजार हो रहा है? जी इंतजार हो रहा है। महाराज जी का इंतजार हो रहा है, उसके बाद होली होगी। बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हर साल की बात है, इस साल भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पे लोगों का जमा होगा और भव्य शोभा यात्रा निकलेगा माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। जी, तो बिल्कुल तैयारी है भाई? हाँ भैया, हम लोग तैयार भैया, तैयार है एकदम तैयार। तो चूंकि होली गोरखपुर में आज मनाई जा रही है और जो गोरखपुर के लोग हैं वो तैयार हैं आज इस होली में शामिल होने के लिए, इस परंपरागत होली में। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ से जब ये शोभा यात्रा की शुरुआत होगी तो उसके बाद जो है धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी और जो लोग हैं जुड़ते चले जाएंगे और होली यहाँ पे खेलेंगे। इसके बाद अपने घरों पे जाके खेलेंगे। चूंकि नानाजी देशमुख 1939 में पहली बार जब वो गोरखपुर आए थे एज अ स्वयंसेवक बनके तो उन्होंने यहाँ देखा था कि यहाँ पे कपड़ा फाड़ होली खेली जाती थी, यहाँ पे कीचड़ की होली खेली जाती थी। जिसके बाद उन्होंने इस होली के परंपरा को थोड़ी सी बदलने की कोशिश की और 1944 से ये शोभा यात्रा आरएसएस के द्वारा निकाला जाना शुरू हुआ और उस शोभा यात्रा में तब तत्कालीन जो गोरक्षपीठाधीश्वर थे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज वो भी इसमें जुड़े और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि 1944 से लेकर लगातार जो भी गोरक्षपीठाधीश्वर रहा है वो इस शोभा यात्रा में जुड़ता रहा है और उस शोभा यात्रा की अगुवाई करता रहा है। जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक जो ये रथ आप देख रहे हैं, इस रथ पे ही वो सवार होते थे और करीब 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा यहाँ से चलती थी। वो खुद अपने हाथों से लोगों के ऊपर रंग भेजते थे, गुलाल फेंकते थे, फूलों की पंखुड़ियां फेंकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री हो जाने के बाद से जो सुरक्षा के तमाम प्रोटोकॉल हैं उसके बाद से थोड़ी सी स्थितियां बदली हैं और अब वो तब से लगातार यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है पूजा करेंगे, पूजा आरती करने के बाद रथ को यहाँ से रवाना करेंगे और रवाना करने के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से वापस चले जाते हैं। और ये शोभा यात्रा परंपरागत रूप से जिसकी नींव खुद नानाजी देशमुख ने रखी थी उसी तरह से ये यहाँ से चलती रहती है। जी बिल्कुल रामगोपाल, और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं और जो खासियत है वो तो आप बता ही रहे हैं लगातार इस शोभा यात्रा को लेकर और इस होली को लेकर। मुख्यमंत्री का कितने बजे तक पहुंचने का कार्यक्रम है?
बिल्कुल, मुख्यमंत्री करीब 8:45 तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले वो इस मंच पे आएंगे और इस मंच पे आने के बाद उनका यहाँ पे स्वागत होगा और उसके बाद जब स्वागत के बाद फिर आरएसएस का जो ध्वज प्रणाम होता है उस ध्वज प्रणाम को करेंगे। यहाँ पे आरएसएस का झंडा फहराया जाएगा और फिर यहाँ पे आरएसएस की गीत होगी और उन कार्यक्रमों के बाद फिर जो है यहाँ पे बाकायदा जो रथ बना हुआ है उस पे वो जाएंगे, भगवान नरसिंह की पूजा अर्चन करेंगे और पूजा अर्चना के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और एक बार फिर से जो गोरखपुर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ पे संबोधित करेंगे और उस संबोधन के बाद फिर सीएम योगी जो है निकल जाएंगे और रथ आगे बढ़ जाएगी। तो भाई साहब, तैयारी पूरी है आप लोगों की? एकदम पूरी तैयारी है। बताएं तो कितना उत्साह रहता है आज को लेकर? बस इतना उत्साह रहता है कि हजारों की संख्या के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे भव्य शोभा यात्रा यही होती है नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा तैयारी है आप लोग? जी हाँ, तैयारी है। और ये भगवान राम का पहला जन्म होली उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, उस पर में और भयंकर तैयारी है। बहुत ज्यादा। तो आप लोग चूंकि बिल्कुल स्पेशल आज वेशभूषा में आए हुए हैं, तो क्या कुछ तैयारी के दृष्टिकोण से एक योजना बनी है और सभी में उत्साह है, सभी लोग संसद उत्साह है, पुलिस हर जगह क्या करता है, स्वागत करते हैं अभिनंदन का। तो सारे स्वयंसेवकों को स्पेशल ड्रेस दिया गया है? नहीं, ड्रेस नहीं दिया गया, अपने जो व्यवस्था में लगे हुए हैं उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बाकी सभी संसद रहते हैं हर जगह स्वयंसेवक जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा एरिया है जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, इसकी पूरी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था स्वयंसेवक ही संभालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और वो कार्यकर्ता इसको व्यवस्थित ढंग से आगे लेके जाएंगे और उसको व्यवस्थित ढंग से इस शोभा यात्रा को करीब 5 किलोमीटर की यह शोभा यात्रा चलेगी। अब आप चूंकि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो इसलिए आरएएफ से लेके सारी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं और रमजान का महीना चल रहा है, रास्ते में कई मस्जिदें भी पड़ती हैं, तो उसको लेकर भी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये जो शोभा यात्रा है ये कितने सिस्टमेटिक ढंग से चलती है कि हर साल यहाँ से निकल रही है और रास्ते में जो हिंदू और मुस्लिम की मिक्स आबादी पड़ती है वो आबादी लगातार इस शोभा यात्रा का स्वागत करती रही है। फूलों से लेके, रंगों से लेके, फूलों की पंखुड़ियों से लेके तरह तरह से उनका स्वागत होता रहा है। रास्ते भर जो लोग होते हैं वो गुजिए लेके वहाँ पे स्वागत करते हैं। जो होली के हुड़दंग होते हैं, होली खेल होलियारे होते हैं, उनके लिए वहाँ पानी की व्यवस्था होती है। तो एक जो सामाजिक सौहार्द का माहौल होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जी बिल्कुल रामगोपाल, और जरा लोगों से बातचीत करके ये जानने की भी कोशिश कीजिएगा कितना उत्साहित है वो। और इस बार तो चुनावी रंग भी होली में मिक्स हो गया है, तो और भी ज्यादा मजे के साथ और चुनावी चकल्लस करते हुए होली मना रहे हैं लोग। तो जरा उस तरह की तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार की होली थोड़ी सी खास इसलिए भी है क्योंकि चुनावी रंग जो है अब लोगों पे चढ़ने लगा। हालांकि जो गोरखपुर है, पूर्वांचल है, ये छठे और सातवें चरण में यहाँ पे चुनावी रंग थोड़े से चटक होगा, सातवें रंग में होगा, लेकिन फिर भी जो लोग हैं हम बात करेंगे उनसे कि क्या कुछ है। भाई साहब, इस बार होली के रंग के साथ चुनावी रंग भी चढ़ रहा है लोगों पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होली तो सिर्फ होली है। चुनाव बात का देखा जाएगा, जब चुनाव होगा तो अभी तो त्योहार है। अभी आज त्योहार ही है, त्योहार ही है कि चटक रंग होगा उसका भी? बहुत ही मस्त उत्सव हमारे गोरखपुर का होता है सर। और हमारे गोरखपुर का ये नरसिंह भवन की शोभा यात्रा पूरे भारत में कहीं नहीं निकाली जाती है, हमारे गोरखपुर में निकाली जाती है। चुनावी रंग भी लोगों पे चढ़ रहा है क्या? ऐसा तो चुनाव मतलब ये त्यौहार बीतने के बाद पता चलेगा। हाँ, चुनाव का रंग क्या है, इस रंग से पहले आप स्वागत करिए चुनाव का, उसके बाद आगे देखिए। तो चूंकि गोरखपुर में 7वें चरण में चुनाव है, पूर्वांचल के जो एक हिस्सा है बस्ती मंडल, वहाँ पे छठे चरण में चुनाव है, तो छठे और 7वें चरण में चुनाव होने के कारण अभी जो राजनीति का रंग है वो उतना चटक नहीं हुआ है। अभी होली का रंग ही रामगोपाल, मैं लौटूंगी आपके पास। और जो फिलहाल कुछ तस्वीरें आ रही है, दर्शकों को दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है, जहां पर गौ सेवा करते हुए आप देख सकते हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई हों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जब भी गौरक्षा केंद्र वो जाते हैं या गौशाला वो जाते हैं, तब उनकी तरफ से इस तरह से गौ प्रेम उनका दिखाई देता है
और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है और इसके साथ ही उस शोभा यात्रा की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे थे। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार हर रंग होली का दिखा रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर की होली एक अलग तरह की होती है। गोरखपुर की होली क्यों खास होती है और ये शोभा यात्रा जो आज निकाली जानी है वो क्यों खास है, वो भी लगातार रामगोपाल हमें बता रहे हैं। रामगोपाल, आप बातचीत कर रहे थे लोगों से, उनसे जरा ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस बार वोटिंग को लेकर कितना वो उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप जिन तस्वीरों की व्याख्या कर रही थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह जो है अपने गौशाला गए। सबसे पहले उन्होंने भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन किए, गौशाला गए और जो गौ प्रेम है वहाँ पे करीब आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त उन्होंने वहाँ पे बिताया है। और जो होली की शुरुआत गोरक्षपीठ से होती है, गोरक्षपीठ से सबसे पहली जो होलिका दहन की जो राख होती है उसकी शुरुआत होती है। मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं बाबा कमलनाथ, योगी कमलनाथ जी महाराज, वो उस राख को लेके आते हैं और गोरक्षपीठाधीश्वर को लगाते हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को लगाते हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है अपने संतों को, मुख्य पुजारी के साथ साथ जो योगी वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको वो राख की तिलक लगाते हैं और फिर उस राख को उन पे फेंकते हैं और एक तरीके से जो राख की हुड़दंग होती है उससे होली वहाँ की शुरुआत होती है। उसको करने चलिए के बाद रामगोपाल, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार और आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज यूपी के अधिकांश जिलों में पुलिसकर्मी होली खेलने वाले हैं। दरअसल अधिकांश जिलों में होली के दिन पुलिसकर्मी होली खेलते हैं, लिहाजा आज कई शहरों में पुलिसकर्मी होली खेलेंगे। थानों में वर्दी वालों की होली के अलग अलग रंग आज देखने को मिलने वाले हैं। तो आज पुलिस वालों की होली होगी। कल होली के दिन भी अपनी ड्यूटी करते हुए पुलिस वालों को देखा गया था और आज जो है होली खेलेंगे पुलिसकर्मी। बांदा जिले में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। देर रात बांदा जेल में हालत बिगड़ गई और जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया है। बताया ये जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को घबराहट और सीने के दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली तो आईसीयू में भर्ती कराया गया। मुख्तार अंसारी को जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, अचानक से तबीयत बिगड़ी, सीने में तेज दर्द उठा और उसके बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा मुख्तार अंसारी को। तो बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, जिसकी तबीयत बिगड़ी है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल का डॉन माफिया मुख्तार अंसारी की देर रात बांदा जेल में तबीयत बिगड़ गई। हालांकि माफिया मुख्तार अंसारी कई बार कोर्ट में, न्यायालय में गुहार लगा चुका है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जेल में उसको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर बात की जाए तो देर रात जो है माफिया मुख्तार अंसारी के सीने में दर्द उठा, उलझन बढ़ी और जिसके बाद बांदा जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और बांदा जेल प्रशासन ने आनन फानन में माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा की इसी मेडिकल कॉलेज जेल में जो है शिफ्ट कराया है। जानकारी के मुताबिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में शिफ्ट कराया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी के परिजन भी यहां मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं।